नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। मैं आपका दोस्त मृदुल साहब। दोस्तों, मैं जहां खड़ा हूं वो है उत्तर प्रदेश का झांसी। जी हाँ दोस्तों, झांसी, वो झांसी शहर जो पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान का मोहताज नहीं। वो झांसी जिसे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है और पहचाना जाता है। वो झांसी जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा गवाह है। वो झांसी जिसने कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना झेली, लेकिन इतिहास के पन्नों में खुद को हमेशा आज़ाद रखा, स्वतंत्र रखा। वो झांसी जिसकी रानी ने मरते दम तक झांसी पर अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश शासकों का कब्ज़ा नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आज मैं उसी झांसी के, उसी वीरांगना के से जुड़े एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे स्थल पर आपको लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये स्थान जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव का समाधि स्थल है, उनकी छतरी है। जब उनकी मृत्यु हुई थी 1853 में, तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने उनकी याद में ये छतरी, ये समाधि स्थल बनवाया था। दोस्तों, ये इतिहास की दृष्टि से, ये विरासत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगा कि झांसी की तमाम चीज़ों में इसको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये गंगाधर राव का समाधि स्थल, और फिर इस समाधि के साथ साथ इस समाधि से जुड़े हुए गंगाधर राव जो यहाँ के राजा थे, झांसी की रानी के पति थे, उनके बारे में भी कुछ चर्चा साथ साथ करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप इस समाधि को पूरा हमारे कैमरे पर एक बार देखिए, और साथ साथ फिर हम इसके बारे में आपको बताते चलेंगे। दोस्तों, ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये द्वार, ये दरवाज़ा, ये समाधि स्थल का दरवाज़ा है। राजा गंगाधर राव की समाधि का, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के स्वर्गीय पति की समाधि का ये दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है। और आप देख भी सकते हैं इस दरवाजे के ठीक ऊपर एक सफ़ेद बोर्ड लगा हुआ है, एक पत्थर लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि राजा गंगाधर राव डेड इन 1853। और ये 1853 में ही वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा, यानी उनकी पत्नी द्वारा, ये समाधि स्थल तैयार कराया गया था अपने पति गंगाधर राव के लिए। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं इस समाधि के अंदर, और यहाँ के बारे में आपको एक एक बात से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले हम इस गेट से प्रवेश कर रहे हैं। ये समाधि का मुख्य द्वार है, इससे प्रवेश करते हैं। तो सामने दोस्तों, आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं, समाधि स्थल है गंगाधर राव का। जी हाँ दोस्तों, ये सामने जो छतरी देख रहे हैं, ये महाराजा गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे, उनका ही समाधि स्थल है, उनकी ही छतरी है, जिसको यहाँ संरक्षित किया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा। और यहाँ ये इस झांसी के इतिहास, झांसी के महाराजा के इतिहास, झांसी के लोगों का अपने राजा के प्रति प्रेम दर्शाता है ये समाधि स्थल। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वो समाधि स्थल है जो गंगाधर राव का है। चलिए अब हम आपको गंगाधर राव से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी बताए देते हैं। साथ साथ चलते चलते आपको पूरा ये समाधि स्थल दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस समाधि स्थल के सामने एक छोटा सा ऊपर द्वार जैसा बना हुआ है, और उस पर एक मूर्ति भी लगी है, जैसे कोई राजा बैठे हों, बिल्कुल राजा के तरीके की मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये पूरा का पूरा समाधि स्थल है गंगाधर राव का। दोस्तों,
जैसा कि मैंने बताया कि राजा गंगाधर राव एक महाराष्ट्रियन कल्चर से बिलोंग करते थे। और झांसी के बारे में हम आपको बता दें, झांसी कोई रियासत नहीं थी, कोई राज्य नहीं था। राज्य था ओरछा, रियासत थी ओरछा। असल में झांसी जो है ओरछा रियासत के अधीन आया करता था। क्योंकि झांसी एक पहाड़ी क्षेत्र था, काफ़ी ऊंचा था, और उस ज़माने में जो झांसी और ओरछा के आसपास जो रियासतें थीं उन पर दूर दूर तक नज़र रखने के लिए कोई एक ऐसी पहाड़ी, एक ऐसे स्थान की ज़रूरत थी जहाँ से आसपास की रियासतों पर, आसपास के क्षेत्रों पर नज़र रखी जा सके कि कहाँ से कोई विरोधी, कोई दुश्मन, कोई अंग्रेज़, कोई ब्रिटिश सेना अगर ओरछा या इस साइड आती है हमला करने तो दूर से उसे देखा जा सके, उस पर नज़र रखी जा सके। इस लिहाज से झांसी की पहाड़ी की ऊंचाई को देखते हुए और सेंटर में देखते हुए ओरछा की रियासत ने झांसी में एक किला पहाड़ी पर बनवाया। और झांसी का पुराना नाम भी कहा जाता है कि झांकी कहते थे, मतलब झांकने के लिए, दूर तक झांके जाने के लिए, और उसी से इसका नाम झांसी पड़ा। तो ओरछा के महाराज ने यहाँ पर एक किला बनवाया। उस समय इस किले की देखरेख के लिए महाराष्ट्रियन कल्चर से बिलोंग करने वाले जो रघुनाथ हरी नेवलकर थे, यानी कि राजा गंगाधर राव के पिता थे, उनको यहाँ का राजा बनाया गया। और जब उनको यहाँ का राजा बनाया गया तो उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्रियन कल्चर यानी मराठा कल्चर को बढ़ाया, मराठा सेना को मजबूत किया और यहाँ पर अपना धीरे धीरे आधिपत्य बनाया और वो यहाँ के राजा हो गए। सन 1838 में रघुनाथ हरी नेवलकर, जो महाराजा गंगाधर राव के पूर्वज थे, पिता थे, उनका देहांत हो जाता है। उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा शासन किया, झांसी को खूब डेवलप किया, खूब विकसित किया, खूब मजबूत बनाया, सैन्य दल को मजबूत बनाया, राजनीतिक रूप से बड़े मजबूत और दूरदृष्टि वाले थे रघुनाथ हरी नेवलकर। उनकी जब 1838 में मृत्यु हो गई तो उनके बाद राजा गंगाधर राव को राजा बनाया गया, गंगाधर राव को राजा बनाया गया और उन्होंने भी अपने पिता की भांति ही झांसी को विकास की ओर आगे बढ़ाया, डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाया और झांसी को हर तरीके से मजबूत किया, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, कूटनीतिक रूप से हो, चाहे वो सैन्य दल से हो, चाहे वो महाराष्ट्रियन कल्चर से हो। और इसका जीता जागता सबूत आपको झांसी में जगह जगह आज भी महाराष्ट्रियन कल्चर के मंदिर, मठ देखने को तमाम मिल जाएंगे, जो आज इस बात के प्रमाण हैं कि कहीं ना कहीं झांसी बुंदेलखंड में, बुंदेलखंडियों के बीच में जो महाराष्ट्रियन का आगमन हुआ, महाराष्ट्रियनों का आधिपत्य हुआ, वो कहीं ना कहीं महाराजा गंगाधर राव और उनके पिता रघुनाथ राव नेवलकर की देन है। उन्होंने इस तरीके से इस क्षेत्र को मजबूत किया, झांसी को मजबूत किया कि उस दौरान ब्रिटिश काल में भी जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शासक थे, वो भी इनका लोहा मानते थे, इनकी राजनीति का, इनकी व्यवस्थाओं का, इनके द्वारा जो भी किया गया उसका लोहा मानते थे, इनकी राजनीति का, इनकी कूटनीति का। तो दोस्तों 1838 में जब गंगाधर राव राजा बने झांसी के, उसके तुरंत 3 साल बाद 1942 में उनकी शादी मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनका विवाह हो गया। उनका विवाह काफ़ी हद तक अच्छा रहा, सक्सेस रहा, काफ़ी उनके बीच तालमेल था, एक दूसरे के प्रति समर्पण था और लगभग 11 साल दोनों का साथ, अटूट साथ रहा। इस बीच 1853 में ही गंगाधर राव की अचानक असमय मृत्यु हो गई और उसके बाद वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अकेली पड़ गईं। हालांकि मरने से पूर्व गंगाधर राव ने अपने भाई के, चचेरे भाई के बेटे को गोद ले लिया था, जिसका नाम आनंद राव था, जिसको बाद में दामोदर राव के नाम से जाना जाने लगा। दामोदर राव ही रानी लक्ष्मीबाई का और गंगाधर राव का दत्तक पुत्र था और दत्तक पुत्र बहुत छोटा था, उसके हाथ में राजपाट दिया नहीं जा सकता था, अबोध बालक था। इसलिए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी, यानी यह झांसी की प्रशासक बनी
लेकिन ये बात तत्कालीन अंग्रेज ब्रिटिश जनरल डलहौजी को पसंद नहीं आई। उसे लगा कि एक महिला के हाथ में प्रशासन नहीं होना चाहिए और उसने तय किया कि हम इनको यहाँ से हटाएंगे और पूरे किले पर ब्रिटिश का शासन होगा, ब्रिटिश सरकार ही इस झांसी को संचालित करेगी। और इस लिहाज से उन्होंने झांसी की रानी के ऊपर कई तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की, कई प्रकार के प्रलोभन दिए, प्रभाव डाले, लेकिन झांसी की रानी उनके किसी भी दबाव में नहीं आई और उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दोस्तों देख सकते हैं इस समाधि स्थल पर सुंदर गार्डन भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले जो बैठें उन्हें बड़ा रिलैक्स फील हो, उन्हें अच्छा फील हो। तो सुंदर चारों तरफ गार्डन बनाया गया और इसकी बहुत केयर की जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गंगाधर राव की समाधि जो झांसी की रानी ने 1853 में तैयार कराई थी, ये कितनी खूबसूरत बनी है, पुरातत्व के संरक्षण में है और यहाँ तमाम पर्यटक आकर इस समाधि को देखते हैं और झांसी से जुड़े, झांसी से आस्था रखने वाले, वीरांगना से आस्था रखने वाले लोग भी यहाँ आकर इस समाधि का अवलोकन करते रहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस समाधि को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। चारों साइड एक एक छोटे छोटे गुंबद दिए गए हैं पूरी समाधि स्थल पर और इन गुंबदों के बीच में एक एक दरवाज़ा दिया गया है। दरवाजे के ऊपर एक सुंदर सा छतरी टाइप की बनाई गई है और आप देख सकते हैं ये चारों साइड है, जिनमें से एक छतरी पर एक राजा की तस्वीर दिखाई गई है जो आप देख सकते हैं ये सामने है। यानी ये गंगाधर राव की तस्वीर को, मूर्ति को दिखाने की कोशिश की गई है और बाकी आप देख सकते हैं चारों साइड एक एक गुंबद है और छतरी है और ये बीचों बीच में महाराजा गंगाधर राव की समाधि है जो बहुत खूबसूरत लाल पत्थर से, सफ़ेद पत्थर से लाकर तैयार की गई है और पूरी तरीके से पुरातत्व विभाग में संरक्षित है। तो दोस्तों वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के पति झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव की समाधि स्थल से जुड़ी आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार लिखना ना भूलें। हम फिर आपको ऐसे ही किसी ऐतिहासिक पौराणिक स्थल पर ले चलेंगे और दिखाते रहेंगे लगातार अपनी ऐसी खबरें जो आपको और आपके अंदर बैठे पर्यटक को घुमक्कड़पन को बाहर लाती रहेंगी, आपकी इतिहास को जानने की रोचकता को बाहर लाती रहेंगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा दिखाएं जो आपको पसंद आए। इसीलिए इस चैनल को हमने कैसा भारत नाम दिया है, क्योंकि भारत वास्तव में बहुत अतुल्य है, अद्भुत है। कैसा सुंदर भारत है, कैसा अद्भुत भारत है, यही हमारी सोच है, यही हमारी कोशिश है कि लोगों तक हम भारत की वो सच्ची और अच्छी तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। आप अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत फिर मिलूँगा किसी और नए स्थल पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।